अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त ट्रेनर मेंटोर सलाउद्दीन जौहर न्यूयॉर्क स्टेट से आपके साथ। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि ओशा के बारे में वीडियो लॉग बनाएं, हमें बताएं व्हाट इज़ ओशा, क्योंकि बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, झूठ बहुत बोला जाता है ओशा के बारे में, जाली सर्टिफिकेट बहुत फैलाए जाते हैं। और एक प्राइवेट कोई इदारा है ओश अकेडमी, OSH अकेडमी, उसको बहुत बताया जाता है कि ओशा है। एक्चुअली ओशा के बारे में और डिफरेंस दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इदारे उनके दरमियान क्या है उसके बारे में गाइड करें। तो इस शॉर्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कुछ फैक्ट्स, गौर से सुनिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि गाइड करें, हम गाइड ही कर सकते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन, फ्रॉड, ये 2 नंबर लोग, गलत लोग तो बहुत हैं अनफॉर्चुनेटली। जिसका जो ईमान है उस पर वो काम करेगा, लेकिन हम लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं सही क्या है गलत क्या है, ताकि वो गलत लोगों से बच सकें। तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ओशा है क्या। अनफॉर्चुनेटली ओशा के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है लोगों को, और जो 2 नंबर लोग, फ्रॉडी लोग, गलत लोग, जो प्रोफेशनल भी नहीं है और HSC सेफ्टी की फील्ड में ना उन्होंने काम किया है, बस बिजनेस देख के आ गए, ना उनको पता है और ना करने वालों को पता है। ये ओशा कोई एजुकेशन बॉडी नहीं है, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये कोई अवॉर्डिंग बॉडी नहीं है जिस तरह आयुष निबॉश वगैरह है। ओशा अमेरिका का सेफ्टी का कानून है। उस कानून की बुनियाद पे ये इदारा बनाया गया है। इसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है उसका ये इदारा है, उसकी बॉडी है, उसकी एजेंसी है ओशा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका काम है जो सेफ्टी के लॉज उसने बनाए हैं, US कांग्रेस से उसने मंजूर करवाए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाना। और अमेरिका में जितनी भी वर्क प्लेसेस हैं, यहाँ अमेरिका में चाहे वो कंस्ट्रक्शन है या इंडस्ट्री है या जो भी वर्क प्लेसेस हैं जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा स्टाफ काम कर रहा है, वहाँ पे वर्क प्लेस सेफ्टी को इंश्योर करना थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसने डिवाइस की हैं, जो उसने डेवलप की हैं, राइट। ये है ओशा। तो ये कोई एजुकेशन बॉडी नहीं है, ये कोई सर्टिफिकेट बांटने का इदारा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो उसने रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को वो यहाँ अमेरिका में टीच किया जाता है थ्रू ऑथराइज्ड ट्रेनर्स, 10 आवर्स और 30 आवर्स, ठीक है, सिर्फ अमेरिका में। और ऑथराइज्ड ट्रेनर्स ही इसको टीच कर सकते हैं। मैं ऑथराइज्ड ट्रेनर हूँ, ओशा ऑथराइज्ड ट्रेनर हूँ। यहाँ अमेरिका आना पड़ता है, इसके लिए 2 कोर्सेज करने पड़ते हैं, जनरल इंडस्ट्री के या कंस्ट्रक्शन के। मैंने रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क स्टेट, रॉचेस्टर शहर से ये ओशा 510 जनरल इंडस्ट्री का ऑथराइज ट्रेनर का कोर्स करके ऑथराइजेशन ली है ओशा US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से। तो इसके लिए यहाँ आना पड़ता है। और ओशा 30 आवर्स, उसके लिए भी अमेरिका ही आना पड़ता है। अमेरिका से ही कोर्स हो सकता है, अमेरिका से बाहर ये कोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ओशा US इन्फोर्समेंट बॉडी है, US रेगुलेशंस की बॉडी है। ये कोई दुनिया भर में सर्टिफिकेट बांटने का इदारा नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका से बाहर तो ओशा है ही नहीं। तो जो भी ओशा का नाम लेते हैं, ओशा 30 आवर्स लिखते हैं, वो सब झूठ हैं, वो सब फ्रॉड हैं। ये अच्छी तरह नोट कर लें, अपने दोस्तों को बता दें। मैं बार बार 5 सालों से ये बात कह रहा हूँ कि ओशा 30 आवर्स अमेरिका से बाहर इशू ही नहीं होता। जो भी अपने कोर्स में लिखता है वो ओशा नहीं है, वो फ्रॉड है, वो कोई और इदारा है। अगर किसी और इदारे का कोर्स करवा रहे हैं तो उसका नाम क्लियर लिखें, उसका नाम बताएं कि भाई ये ओशा नहीं है, ओशा US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर नहीं है, ठीक है। अमेरिका से बाहर ये अवेलेबल ही नहीं है, दस्तयाब ही नहीं है, तो क्यों झूठ बोलते हैं। तो ये जो झूठे और फ्रॉडी है ना, इनको ज़रा पकड़ें। और ना इन्होंने कोई मेहनत की है, ना इन्होंने कोई ऑथराइजेशन ली है, और छाप के दिए जाते हैं और हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो दोस्तों, ओशा के बारे में झूठ इतना ज़्यादा है, 2 नंबरी और फ्रॉड इतना ज़्यादा है, और ये कई मुल्कों में अमेरिका से बाहर। हम बात करें अगर सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, पाकिस्तान, इंडिया, इन सब जगहों पर है, तो झूठ इतना ज़्यादा है, 2 नंबरी इतनी ज़्यादा है कि आम तौर पे लोग
सच और झूठ में तमीज़ कर ही नहीं सकते और बड़ी जल्दी इन फ्रॉडियों की बातों में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीइंग ओशा ऑथराइज्ड ट्रेनर मेरा ये फ़र्ज़ है लोगों को बताना, ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को आम करना। आपका भी फ़र्ज़ है कि बात को जब अगर आपकी समझ में बात आ रही है तो अपने दोस्तों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ और उनको सेव करें फ्रॉडियों से। अनफॉर्चुनेटली फ्रॉड करना बहुत आसान है और दुरुस्त काम करना बहुत मुश्किल है, अनफॉर्चुनेटली। तो ये ओशा के नाम पे ये जो फ्रॉड है 2 नंबर लोगों का, गलत लोगों का, ये बड़ा कॉमन है, ठीक है, लेकिन हमने लोगों को सेव करना है। अच्छा जी, हमें फिर हमसे लोग पूछते हैं कि फिर आप भी तो यही ओशा का नाम लेते हैं। तो मैं जी अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करके मैंने ओशा ऑथराइज्ड ट्रेनर अमेरिका आके मैंने इसके कोर्सेज किए हैं। मैंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची हैं, मैंने खुद पे इन्वेस्ट किया। मैं कमिटेड प्रोफेशनल हूँ। मैं फ्रॉडियों और 2 नंबर लोगों की तरह नहीं हूँ कि वहीं बैठे बैठे जो है लोगों के साथ झूठ बोलना और फ्रॉड करना। तो आपको ये फ़र्क नज़र आना चाहिए कि मैं एक कमिटेड प्रोफेशनल हूँ। मैंने यहाँ अमेरिका आके सिर्फ ओशा ही नहीं, ओशा ऑथराइज्ड ट्रेनर ही नहीं, बल्कि स्कैफोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ह्यूस्टन यूनाइटेड स्टेट्स 5 दिन का ऑथराइज्ड ट्रेनर कोर्स करके ऑथराइजेशन ली। नेशनल सेफ्टी काउंसिल अमेरिका आके 5 दिन का डिफेंसिव ड्राइविंग DDC ऑथराइज्ड ट्रेनर इंस्ट्रक्टर का कोर्स करके मैंने उनकी ट्रेनर ऑथराइजेशन ली। NFPA CFPS की ट्रेनिंग, NFPA CFI की ट्रेनिंग, NFPA 70E वर्जीनिया विलियम्सबर्ग में, NFPA 70E की ट्रेनिंग और ऑथराइजेशन, NFPA 1081 इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग की ट्रेनर और सर्टिफिकेशन, NFPA 1, NFPA 101, NFPA 25 इनका 2 डेज का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स रॉड्स आइलैंड में। टैप रूट दुनिया भर में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और रूट कॉज एनालिसिस का नंबर 1 सिस्टम और ट्रेनिंग। डैलस यूनाइटेड स्टेट्स में इस लास्ट ईयर फरवरी में 5 डेज का लीड इन्वेस्टिगेटर का कोर्स। ये सब मैंने किया है। तो आपको कमिटेड प्रोफेशनल्स में और 2 नंबर लोगों में, फ्रॉडियों में कोई फर्क नजर नहीं आता। जो लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं, कुछ तो सोचें, कुछ तो दिमाग से काम लें। खुली किताब की तरह चीजें आपके सामने हैं, तो क्यों फ्रॉड और झूठ को खरीदते हैं? तो दोस्तों, जो ओशा के बारे में मैं हूं, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप ट्रेनिंग एक ऑथराइज्ड ट्रेनर से ले रहे हैं जो अमेरिका आके जिसने ओशा की ट्रेनिंग ली, ऑथराइजेशन ली है, कोर्सेज किए हैं और ट्रेनर ऑथराइजेशन ली है, नंबर 1। तो ट्रेनिंग आप अमेरिका से बाहर, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं अमेरिका से बाहर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो ट्रेनिंग ऑथराइज्ड ट्रेनर से लेते हैं। आप ये जो जितने भी फ्रॉडी 2 नंबर लोग बेचते हैं ओशा के नाम पे जाली सर्टिफिकेट, आप उनसे सिर्फ एक बात पूछ लें कि क्या आपके पास ओरिजिनल ओशा यूनाइटेड स्टेट्स लेबर डिपार्टमेंट की ट्रेनर ऑथराइजेशन है? क्या आप अमेरिका गए हैं? अमेरिका जाके आपने उनके ट्रेनर कोर्सेज कंप्लीट किए हैं? सिर्फ एक बात पूछ लें, वो जवाब नो में आएगा। तो आप जब ऑथराइज्ड ट्रेनर देखिए, ना तो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो बेचते हैं। अच्छा, मैं ना सिर्फ ये कि ऑथराइज्ड ट्रेनर, बल्कि अभी कोविड से पहले अमेरिका से बाहर पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट में मेरे 3 डेज के मैंने रेगुलर कोर्सेज कंडक्ट किए हैं। 3 दिन मैंने अपने इन्वेस्ट करते हुए मैंने ये रेगुलरली कोर्स कंडक्ट किया है कई सालों तक। बुक्स में देता हूँ ओशा स्टैंडर्ड्स CFR 1910.26 126 की कंप्लीट बुक, 1000 पेजेस से ज़्यादा। उसके बाद मैं असेसमेंट लेता हूँ। उसके बाद अमेरिका से बाहर मैं या तो अपना सर्टिफिकेट देता हूँ बीइंग ऑथराइज्ड ट्रेनर, या ग्लोबल ओशा एक और इदारा है यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन उसका भी US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से कोई लिंक नहीं है, अलग इदारा है US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से, इसका नाम है ग्लोबल ओशा। तो जिनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हमको ग्लोबल या कार्ड चाहिए होता है, हम ग्लोबल ओशा अवार्ड करते हैं, या बीइंग ऑथराइज्ड ट्रेनर मैं अपना कार्ड और सर्टिफिकेट अवार्ड करता हूँ। ठीक है। तीसरा ऑप्शन, हम ट्रेनिंग आप एक ऑथराइज्ड ट्रेनर से लेते हैं और फिर ऑथराइज्ड ट्रेनर आपको ऑप्शन देता है कि आपको किसका कार्ड सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हम लोगों को देते हैं। हम एक और ऑप्शन हम देना स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सेफकॉन अमेरिका का कार्ड और सर्टिफिकेट। ठीक है। तो ये है जी हमारा स्टैंड ओशा के बारे में। तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप फ़र्क खुद बताइए। तो आप उन 2 नंबर और फ्रॉडियों से पूछ लें कि भाई
आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के जाए ना अमेरिका, जाए ना, इन्वेस्ट करें ना। प्रोफेशनल है या क्या, कहाँ से उठकर आ गए? मैं तो सीधी बात ये इसलिए करूंगा स्ट्रेट अवे। अब देखिए मेरी इस बात पे फिर जो फ्रॉडियों को भी तकलीफ होगी। तकलीफ उन्हीं को होगी जो फ्रॉडी हैं, 2 नंबर है, क्योंकि वो समझेंगे कि उनकी दुकानें बंद होंगी। सच बताया जा रहा है तो भाई आप जो बेचना है आप बेचें, लेकिन आप कम से कम झूठ तो ना बोलें, सच बताएं। बात ये नहीं है कि कोई काम करे या ना करे, हर सबको काम करने का राइट है, लेकिन आप राइट इन्फॉर्मेशन दें, झूठ ना बोलें। आप बेसिकली एक तो बेचते हैं सर्टिफिकेट, वो भी झूठा, जाली, और लोगों को झूठ बोलते हैं। OSH अकेडमी के नाम पे ओशा बेचते हैं, ओशा के नाम पे OSH अकेडमी का सर्टिफिकेट बेचते हैं और ट्रेनिंग भी नहीं देते। चलें आप ऑथराइज ट्रेनर नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप ट्रेनिंग तो दें, आप बुक्स तो दें, आप असेसमेंट तो लें, आप अपना टाइम तो इन्वेस्ट करें, आप लोगों को डेवलप तो करें। ये बेचना क्या लगा रखा है? ये कोई साबुन है, ये कोई डिटर्जेंट पाउडर है जिसको आप घर बैठे बेच रहे हैं? तो जो स्टूडेंट्स फॉलोवर इसको देख रहे हैं वो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और कुछ लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, खुदा के वास्ते उनकी बातों में ना आए, सच को समझें। अल्लाह ने दिमाग सबको दिया है, सोचने समझने के लिए दिमाग अल्लाह ने सबको दिया है। मेरी एक एक लफ्ज़ पे, एक एक बात पे गौर करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी ओशा के बारे में, और उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे ओशा के बारे में, ओशा क्या है। और अब आप आज की इस वीडियो के बाद आप धोखेबाज और फ्रॉडियों से बच सकेंगे। देखें, जो धोखेबाज और फ्रॉडी हैं वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो एक राइट जेन्युइन ट्रेनर को, ऑथराइज ट्रेनर को झूठा साबित करते हैं। मेरी बात आप सुन रहे हैं? वो उल्टा मुझे या हमें जो ऑथराइज ट्रेनर है, अल्लाह ने दिमाग तो आपको दिया है ना, तो रिसर्च करें, मालूम कर लें, एविडेंस ले लें, उनसे पूछ लें आप कहाँ से ऑथराइज ट्रेनर हैं। OSH अकेडमी के बारे में रिसर्च कर लें, उनकी वेबसाइट पर चले जाएं, जो मैंने बातें की हैं इस वीडियो में उनको वेरीफाई कर लें। दैट्स इट। कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सच्चा होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जो सच्चा होगा उसका साथ तो आप देंगे ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आपकी इस वीडियो के बाद आप धोखेबाजों से बच सकेंगे, फ्रॉडियों से बच सकेंगे, और खुद भी नहीं, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी बचाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आम करें। बहुत बड़े पैमाने पे लोग झूठ का शिकार हो रहे हैं, धोखे का शिकार हो रहे हैं, फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। मुल्क बदनाम होता है इससे, इन 2 नंबर लोगों से, इन फ्रॉडियों से, और ये बहुत ज्यादा है ओशा के नाम पे। तो एक ऑथराइज ट्रेनर की तरफ से ये वीडियो बनाई गई है, ओशा ऑथराइज ट्रेनर की तरफ से, जिसने अमेरिका आके ये ऑथराइजेशन ली है, ट्रेनर कोर्सेज किए हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट की है अब एज अ कमिटेड प्रोफेशनल, जो इस वक्त जो US बेस्ड है। तो इस वीडियो का मकसद है लोगों को फ्रॉडियों से और 2 नंबर लोगों से सेव करना, बचाना। तो बराए मेहरबानी खुद को भी बचाएं और अपने दोस्तों को भी बचाएं। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।